हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको यूएनओ भी कहा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, यूनाइटेड नेशंस के टोटल कितने ऑर्गन्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जानेंगे बहुत कुछ इस वीडियो में। आगे चलने से पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट वाज फाउंडेड इन 1945 और एट प्रेजेंट करंटली इट इज़ मेड अप ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स। इसका जो मिशन एंड वर्क है इट इज़ कंटेंट इन इट्स फाउंडिंग चार्टर और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय इट्स वेरियस ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर है इन न्यूयॉर्क। उसके अलावा जो इसके अदर मेन ऑफिस हैं दे आर इन जेनेवा, नैरोबी, वीना एंड द हाग। यूएनओ के जो मेन फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ हैं इट इंक्लूड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस and security, protecting human rights, delivering humanitarian, promoting sustainable development and upholding international law। अब हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ यूएन फाउंडेशन कि इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी और क्यों रखी गई थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, बट इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ये लीग ऑफ नेशन बनी थी जस्ट आफ्टर द 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वार और इसको बनाया गया था अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। और इसलिए बनाया गया था ताकि वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी, और जो फ्यूचर वार्स हैं उनको भी अब प्रिवेंट किया जा सके। तो इसलिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल क्योंकि इसका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव था बनाने का वो पूरा नहीं हो पाया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया और ये सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 तक चलता रहा। तो इसलिए 1945 में लीग ऑफ नेशंस की जगह एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस। तो इसका जो नाम था यूनाइटेड नेशंस इट वाज कॉइन्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोosevelt। 1945 में यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश किया गया था, बट इससे पहले भी एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस और इसको साइन किए गए थे 1942 में बाय 26 नेशंस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। और इन 26 नेशंस ने एक प्लेज लिया था कि वो एक्सिस पावर्स के खिलाफ इकट्ठा होकर एकजुट होकर फाइट करेंगे एंड विल बॉन्ड देम अगेंस्ट मेकिंग अ सेपरेट पीस। तो इस तरह 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार भी ख़त्म हो गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इसको एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर वार्स। तो उसके बाद ऑन 25 अप्रैल 1950 50 गवर्नमेंट्स दैट मीन्स 50 कंट्रीज़ वो सैन फ्रांसिस्को में मिली फॉर ए कॉन्फ्रेंस और इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया द यूएन चार्टर। तो उस वक़्त इसमें 50 मेंबर कंट्रीज़ थी विच वाज अडॉप्टेड ऑन 25 जून 1945 एंड इट टुक अफेक्ट ऑन 24 अक्टूबर 1945। ये जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर था इसके जो ऑपरेशंस थे ये शुरू हुए थे 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसीलिए 24 अक्टूबर को एज ए यूएन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन जिस दिन ये यूएन ऑपरेशंस शुरू हुए थे उस वक़्त इसमें एक और कंट्री ऐड हो गई दैट इज़ पोलैंड। एट इट्स फाउंडिंग यूनाइटेड नेशन हैज़ 51 मेंबर स्टेट्स और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट कंट्रीज इसमें ऐड होती गई एंड अप टू 2011 इसमें टोटल 193 मेंबर्स ऐड हो गए। और इसमें जो लास्ट एडिशन थी वो थी साउथ सूडान की। साउथ सूडान इसमें 193rd मेंबर ऐड हो गया था इन 2011। इस तरह ये जो 193 मेंबर्स थे रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड 7 स्टेट्स। यूएनओ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अरेबिक,
Chinese, English, French, Russian and Spanish. These are the 6 official languages of UN. सो अब हम डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशंस के मेन कंपोनेंट्स या मेन ऑर्गन्स जिनको कहा जाता है। तो इसमें टोटल 6 मेन ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के: जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इसमें जो 5 फर्स्ट ऑर्गन्स है इनके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका हेडक्वार्टर है हॉग, नेदरलैंड में। इन 6 मेन ऑर्गन्स के अलावा यूनाइटेड नेशंस में और भी कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनेस्को, यूनिसेफ, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड UNCTAD। इन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम फिलहाल डिस्कस करेंगे दीज 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो 6 ऑर्गन्स थे ये सारे एस्टेब्लिश किए गए थे 1945 में, व्हेन यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये मैन डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर UN बजट। UN का जो बजट होता है वो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनाती है। उसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको भी अपॉइंट करती है जनरल असेंबली, एंड सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन का होता है उसको भी अपॉइंट करती है जनरल असेंबली। तो ये जो जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं ये साल में एक बार मिलते हैं इन इट्स एनुअल सेशन अंडर इट्स प्रेसिडेंट और यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में एक बार साल में मिलते हैं, और ये मिलते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर में इनकी जो मीटिंग है ये स्टार्ट होती है। तो इसमें जो भी 193 मेंबर स्टेट्स हैं वो इसमें इस मीटिंग में अटेंड होती हैं, और यहीं पे जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है उसको भी यहीं इलेक्ट किया जाता है फॉर 1 ईयर। इट इज़ इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। देन सेकंड मेन ऑर्गन ये है सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें टोटल 15 मेंबर स्टेट्स होती हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं फॉर 2 ईयर टर्म्स बाय द जनरल असेंबली ऑन अ रीजनल बेसिस। और इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और एट प्रेजेंट जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये हैं एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट वेनिसेंट एंड ग्रेनेडाइन, देन तनीसिया एंड वियतनाम। सो ये हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो इंडिया भी आज नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। सो इनमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसको वीटो पावर कहा जाता है, और ये अपनी इस वीटो पावर के थ्रू किसी भी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये इनके पास एक अनकंडीशनल वीटो पावर्स होती हैं दैट इज़ पोजेस्ड बाय दिस 5 गवर्नमेंट्स, और इसको ज़्यादातर एज ए अनडेमोक्रेटिक चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस भी देखा जाता है, माना जाता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक भी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। ये प्रिंसिपल बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिवाइव, पॉलिसी डायलॉग, रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें टोटल 54 मेंबर्स होते हैं, ये आपको नोट करना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इकोसॉक में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो 54 मेंबर्स होते हैं दैट आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर्स टर्म्स। देन नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में अंडर चैप्टर 13। ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था क्योंकि उस वक्त यानी 1945 में कुछ ट्रस्ट टेरिटरीज थी, और इनमें कुछ जो इनहेबिटेंट्स रहते थे उनके बेस्ट इंटरेस्ट्स के लिए, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए
ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था। बट इन 1994 ये जितनी भी ट्रस्ट टेरिटरीज थी दे अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस, इसलिए ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था इसको सस्पेंड किया गया था। इसका जो ऑपरेशन था इसको ख़त्म किया गया था ऑन 1 नवंबर 1944। सो प्रैक्टिकली जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसका काम ख़त्म हो चुका है, बट इन पेपर्स इट्स स्टिल एग्जिस्ट इन यूनाइटेड नेशंस चार्टर। सो इससे रिलेटेड आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसको सस्पेंड किया गया था ऑन 1 नवंबर 1994 एंड नाउ इट ओनली एग्जिस्ट्स इन द यूएन चार्टर्स पेपर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट इसमें एक तो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसके अलावा हज़ारों इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो यहाँ का डे टू डे वर्क कैरी करते हैं। और इसमें सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी जनरल ये यहाँ का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको जनरल असेंबली अपॉइंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 5 ईयर्स। एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरेस ये हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन और ये यहाँ के 9th सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, एंड ही टुक ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2017। देन लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन यह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इसको एस्टेब्लिश किया गया था जून 1945 बाय चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और इसका जो काम था ये शुरू हुआ था अप्रैल 1946। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये ज़्यादातर जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर तो ज़्यादातर उन्हीं को ये देखता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस एग्जिस्ट करता था, तो इसी तरह जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थी इसका सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जिसको एस्टेब्लिश किया था बाय द लीग ऑफ नेशंस इन 1920। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस का पैनल होता है, जिनको इलेक्ट करता है जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 9 ईयर टर्म्स। 9 साल के लिए इन जजेस को इलेक्ट किया जाता है। और यहाँ जो चीफ जस्टिस होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो प्रेसिडेंट होता है। सो एट प्रेजेंट ऑन 8 फरवरी 2021 जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इन्होंने जज जॉन ई डोनाग जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं इनको एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, एंड जॉर्ज क्रिल जवर्जियन जो रशियन फेडरेशन से हैं इनको प्रेसिडेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली इलेक्ट किया ऑन 8 फरवरी 2021। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस टॉपिक के ऊपर, एंड इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर भी करें। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।